हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रिडॉट पे के बारे में और जानेंगे रिडॉट पे के बिजनेस मॉडल और इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। अभी के टाइम पर इंडिया में 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95% ऐसे लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं जो कि इलीगल है, या प्रॉप फॉर्म ट्रेड करते हैं जो अभी ग्रे जोन में है। ना उसे इलीगल बोल सकते हैं ना इलीगल। फॉरेक्स या प्रॉप फर्म से प्रॉफिट विड्रॉ करना इंडिया में एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं है जिससे लोग इजीली और सेफली विड्रॉल ले सकते हैं। या तो आप क्रिप्टो या राइस से बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइस से बैंक फ्रीज हो जाता है और लोग फिर क्रिप्टो यूज़ करते हैं। क्रिप्टो में बाइनेंस से P2P करते हैं जिससे बैंक फ्रीज होने का चांस 90% हो जाता है। और अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आपको 30% प्लस टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं प्रॉफिट गेन पर टैक्स देना होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सरासर गलत है। आपको 30% से ज़्यादा टैक्स ओवरऑल अमाउंट जो भी आपने विड्रॉ किया उस पर टैक्स देना होगा। तो इसलिए लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं जिससे वो सेफ विड्रॉल ले सके और टैक्स भी कम देना पड़े। इसी का फ़ायदा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने उठाया और रिडॉट पे जैसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। थोड़े से रेफरल के चक्कर में इनोसेंट पीपल को इनकम टैक्स की तरफ धकेल दिया। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं रिडॉट पे कैसे वर्क करता है और उसका मॉडल क्या है। फिर आप खुद ही डिसाइड करना आपको रिडॉट पे यूज़ करना चाहिए या नहीं। रिडॉट पे रजिस्टर्ड है हांगकांग में, जो कि चाइना का पार्ट है। इस कंपनी का टाई अप है वीज़ा के साथ, जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है जिसमें आप USDT डिपॉजिट करते हैं तो वो आपको INR में स्पेंड और ATM विड्रॉल देता है। मिनिमल चार्जेस पर आप USDT को कैश में विड्रॉ कर सकते हैं या आप कार्ड को टैप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो रेडॉट पे बेसिकली वर्क कैसे करता है। जब भी हम रेडॉट पे पर क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं तो वो क्रिप्टो USD में कन्वर्जन होता है। रेडॉट पे आपको दो तरह के कार्ड प्रोवाइड करता है। वन वर्चुअल, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट या टैप एंड पे यूज़ कर सकते हो, और दूसरा है फिजिकल कार्ड जिसका चार्ज है $100, जो आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है जो है ATM विड्रॉल। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे रिडॉट पे एक मिनिमल चार्ज डिडक्ट करता है और आप USD कार्ड से INR में ट्रांजैक्शन करते हैं। रिडॉट पे हमारे नाम पर वीज़ा कार्ड इशू करता है और वीज़ा बैंक से लिंक होते हैं। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे USD से INR में पे करोगे, वीज़ा आपके डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड। रिडॉट पे किसी ना किसी बैंक से लिंक होगा। जब भी आपको पैसे यूज़ करने होंगे आप अपना कार्ड डिटेल्स देंगे और अप्रूवल के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब एक बैंक दूसरे बैंक को अप्रूवल देगी तो आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक जाएगा कि XYZ नाम का पर्सन है जो USD कार्ड से इंडियन बैंक को पेमेंट किया है। ज़रूरत पड़ने पर आपका डिटेल्स भी शेयर किया जाएगा और वीज़ा हर ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती है। अब यहाँ आप बताओ 30% टैक्स से बचेंगे कैसे, क्योंकि कार्ड तो आपके नाम पर होगा। इनकम टैक्स बोलेगी इसका डिटेल्स दो, और जब डिटेल्स मिलेगा आपसे पूछताछ होगा और पूछा जाएगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप इंडिया में रहकर USD कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, और आप पर 100% से 300% तक पेनल्टी इम्पोज हो सकता है। और जिस दिन से आपने टैक्स चोरी किया उसका इंटरेस्ट एडिशनल इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं रिडॉट पे मॉडल। लेट्स से हमें अमेजन से एक प्रोडक्ट लेना है और हम चाहते हैं क्रिप्टो में पेमेंट करना, बट इंडियन कार्ड से तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप क्या करोगे, क्रिप्टो रिडॉट पे में सेंड करोगे, जिससे जैसे वहाँ सेंड करोगे आपका पैसा USD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अमेजन के पेज पर जाओगे, आप कार्ड नंबर फिल करोगे, आप पे करोगे। जैसे आप पे करोगे जो आपका USD कार्ड था वो इंडियन बैंक को कांटेक्ट करेगी, इस नाम से पेमेंट आ रहा है, अप्रूव करना है या नहीं। फिर इंडियन बैंक अप्रूव जैसे करेगी आपको भी अप्रूवल का मैसेज आएगा। जैसे आप अप्रूव करोगे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और पेड हो जाएगा।
और आपका क्रिप्टो से पेमेंट डन हो जाएगा। आप इंडिया में रह करके यूएसडी कार्ड से पेमेंट किया, वीज़ा इनकम टैक्स को तो सारा ट्रांजेक्शन शेयर करता है, मेनली फॉरेन तो आपके नाम से है, आपका आप ऑर्डर किए, आपका सारा डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होगा, फिर आप पर कार्रवाई होगी जिससे आप फंस सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तो फेक आईडी यूज़ करता हूँ। आप फेक आईडी यूज़ करते हो, ठीक है, जब आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, एटीएम से विड्रॉ करोगे, आपका एड्रेस, पिक्चर, सारा डिटेल्स तो इनकम टैक्स पर होगा। ज़रूरी नहीं है कि पैन कार्ड नंबर नहीं लिया तो इनकम टैक्स से बच गए। मैंने बहुत सारे सीए से पूछा, किसी ने इसको सही नहीं कहा। और आप देखना आने वाले टाइम पे रिडॉट पे बहुत बड़ा स्कैम भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने खुद अपने वेबसाइट पर मेंशन किया है कि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके फंड का। आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा मानो प्रोफर्म से पे आउट लो, बेबिट, बीइंग एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर विड्रॉ लो जो रेगुलेटेड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, और वहाँ से क्लोज्ड ग्रुप है बहुत सारे, और ऐसे लोग होते हैं जो कैश डिपॉजिट में पैसे देते हैं या कैश में, वो ले लो और आप नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करो। रिडॉट पे के चक्कर में खुद का भारी नुकसान करोगे और कुछ नहीं। कोशिश करो बाइनेंस अवॉइड करो, इंडियन एक्सचेंज, टैक्स फ्रॉड, टैक्स पे करना अच्छी बात है। अपने इनकम के हिसाब से स्लैब चूज़ करो और पे करो। अगर आप चाहते हो मैं आपको डिटेल में बताऊं प्रोफर्म से पे आउट कैसे लूं, आप कमेंट करो। विड्रॉ मैं आपके लिए जल्दी एक बेस्ट और सेफ वे लाऊंगा जिससे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। थैंक यू सो मच गाइज। सेफ रहो और अच्छे से ट्रेड करो और पे आउट लो।